अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में बताते हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद हैं, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम कनान में रहते थे। उनको अल्लाह ने 12 बेटों से नवाजा, जिसमें से 2 बेटे, एक का नाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और दूसरे बेटे का नाम हज़रत बिन्यामीन अलैहिस्सलाम था। और बाकी 10 बेटे सौतेले थे, जो कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हज़रत बिन्यामीन अलैहिस्सलाम से बड़े थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अभी छोटे बच्चे ही थे कि उन्होंने ख्वाब में देखा कि सूरज और चांद और 11 सितारे सामने झुके हुए हैं। उनको समझ नहीं आया। उन्होंने इस ख्वाब के बारे में अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को बताया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम से बड़ी मोहब्बत करते थे। उन्होंने ख्वाब का मतलब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बताया। उन्होंने कहा, ए यूसुफ, आपको बड़े होकर आला रुतबा मिलेगा, आला रुतबा मिलेगा, और इस ख्वाब के बारे में अपने भाइयों को न बताना। हासिल भाइयों ने वही किया जिस बात का डर था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के खिलाफ एक साजिश बनाई। उन्होंने बहाना बनाकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से इजाज़त ले ली हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाहर ले जाने की, और उनको दूर ले गए। फिर उनका कुर्ता उतार कर उन्हें अंधे कुएं में डाल दिया, जो कि बहुत ज़्यादा अंधेरे वाला कुआं था। उनका ख्याल था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को कोई दूर का मुसाफिर उठा ले जाएगा। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते पर भेड़िए का खून लगा दिया और अपने वालिद को वो कुर्ता जाकर दे दिया। वालिद ने उस कुर्ते को देखा और उन भाइयों ने कहा, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िए ने खा लिया और हम उन्हें ना बचा सके। उस कुर्ते की हालत देखकर, यानी कि वो कुर्ता फटा हुआ नहीं था, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये मेरे बेटों की साजिश है, चालबाजी है। बेटे की जुदाई में रो रो कर उन्होंने अपनी बीनाई खो दी। एक काफिला जो मिस्र जा रहा था वो कुएं के पास रुका, लिहाजा उन्हें प्यास लगी तो उन्होंने एक डोल उस कुएं में डाला, जिस डोल में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बैठकर, जैसे ही उन्होंने वो डोल खींचा और उसमें बैठकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ऊपर आ गए। वो काफिला हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर हैरत अंगेज रह गया, उनकी खूबसूरती को देखकर हैरान रह गया। और जैसे ही वो मिस्र पहुंचा, उस काफिले ने बहुत मामूली कीमत में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अजीज़े मिस्र को फरोख्त कर दिया। वो शख्स अजीज़े मिस्र था। उसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खूब इज्जत से अपने महल में रखा। अल्लाह ने खुश और दहानत दोनों से ही उनको नवाजा था, और जब वो जवानी की उम्र तक पहुंचे तो अल्लाह ताला ने उन्हें अपना नबी चुन लिया। अजीज़े मिस्र की बीवी जुलेखा झूठी और धोखेबाज औरत थी। एक दिन उसने हसीन यूसुफ अलैहिस्सलाम के किरदार पर झूठा इल्जाम लगाकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में कैद करवा दिया। वो कैद में अल्लाह ताला के हुक्म से लोगों को ख्वाब की ताबीरें बताने लगे। एक दिन 2 कैदियों ने अपने ख्वाब सुनाए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक कैदी को बताया कि तुम्हें मौत की सजा मिलेगी, और दूसरे कैदी की ताबीर बताई कि तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा और तुम रिहा होकर बादशाह की नौकरी करोगे। जब वो रिहा हुआ तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसको ताकीद की कि तू बाहर जाकर बादशाह से मेरे बारे में जिक्र करना, लेकिन वो जिक्र ना कर सका। शैतान ने उसे ये बात भुला दी और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में ही रह गए। एक रात अजीज़े मिस्र ने एक अजीब सा ख्वाब देखा। ख्वाब की ताबीर कोई ना दे सका। बादशाह परेशान हो गया। तब उस कैदी ने बादशाह को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में बताया, जो कि ताबीरें बताते थे। जब वो कैदी दोबारा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो उसने बताया, बादशाह ने ख्वाब देखा था कि 7 गाय मोटी हैं और 7 गाय दुबली हैं, और 7 दुबली गाय 7 मोटी गाय को खा गई, यानी कि 7 कमजोर गायें ताकतवर गाय को खा गई। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह के ख्वाब की ताबीर बताई उस कैदी को, जो कि बादशाह का ख्वाब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास ताबीर के लिए लेकर आया था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताया कि 7 साल तक ज़रख़ैज़ी और खुशहाली रहेगी, और फिर 7 साल तक कहत साली का आलम होगा। उस कैदी ने ताबीर बादशाह को जाकर सुनाई। बादशाह ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलवाने के लिए भेजा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बदले में जवाब दिया कि पहले मुझ पर लगाए हुए सारे इल्जाम का फैसला करें। बादशाह ने अच्छी तरह पहचान लिया कि वो इल्जाम झूठा था। उसने उनको बाइज्जत बरी करके मिस्र का वजीर बना दिया। वो गल्ला ज़ख़ीरा करने लगे और वो लोगों को अनाज देने लगे। लोग दूर दूर से आने लगे। एक दिन उनके सौतेले भाई आए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें तो पहचान लिया। हासिद भाइयों ने कहा कि हमारे छोटे भाई बिन्यामीन का हिस्सा भी दें। जब उन्हें अनाज दिया जा रहा था तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगली बार अपने छोटे भाई को अपने साथ लेकर आना। अभी तक ये भाई ये नहीं जानते थे कि ये हमारे वही भाई हैं जिसे हमने कुएं में डाल दिया था, अंधे कुएं में डाल दिया था। अभी इन्हें पता नहीं लगा है। फिर वो भाई अगली मर्तबा बिन्यामीन को भी साथ लाए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन को चुपके से अपने बारे में सब कुछ बता दिया और उन्हें अपने पास रोक लिया। बाकी भाई वापस पहुंचे तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को बिन्यामीन के बारे में बताया। उनकी आंखें तो पहले ही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के गम में रो रो कर सफेद हो चुकी थी। अब बिन्यामीन की जुदाई भी अपने
वालिद की ये हालत देखकर सौतेले भाई मिस्र आए और वजीर से फरियाद की। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को अपने बारे में सब कुछ बता दिया। वो मिस्र के वजीर हैं। ये सब सुन के उनके भाई हैरान रह गए और अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हुए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को माफ कर दिया और उन्होंने अपने भाइयों को अपना कुर्ता दिया और कहा कि इसे मेरे वालिद के चेहरे पर रखना, उनकी आंखें ठीक हो जाएंगी, और अपने भाइयों को रवाना कर दिया। वापिस जाकर उन्होंने वैसा ही किया जैसे उनको हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने करने को कहा था। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखें ठीक हो गईं और इस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद से मिल गए। आपको हमारा ये बयान कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हम आपको आगे भी और अच्छे अच्छे बयान लाते रहें, जिससे हम सबकी इस्लाह हो। अस्सलाम वालेकुम।